अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट और आज का ब्लॉग बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इंडिया एलओसी पे आ चुका है और ये कह रहे हैं कि हम पेशावर पहुंचेंगे 5 मिनट में, रावलपिंडी पहुंचेंगे 3 मिनट में, इस्लामाबाद पहुंचेंगे 2 मिनट में और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है उसे अब हम फतह करने जा रहे हैं, उसे अब हम वापस लेने जा रहे हैं और एक जश्न का भी समा बना है और अपनी फौज को बड़ा बैकअप किया जा रहा है और बड़े नारे लगाए जा रहे हैं कि इंडिया जैसे पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहा है और ये बता रहे हैं, वो अपने नेशनल मीडिया पे बड़ा शोर मचाया हुआ है। तेजस उनका एक त्यारा है जो कि भारत में ही तैयार हुआ है, उस त्यारे को इन्होंने एलओसी पे लगा दिया और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पे तेजस को भेजा जाएगा, जिसको ये कहते हैं कि आवाज की रफ्तार जितना तेज ये त्यारा है तेजस, और शुक्र है आवाज की रफ्तार जितना कहते हैं, बिजली की रफ्तार जितना तेज नहीं कहते। 5 मिनट में पेशावर, 3 मिनट में ये पहुंचना चाहते हैं रावलपिंडी और 2 मिनट में इस्लामाबाद इन्होंने कहा कि ये पहुंच जाएंगे। क्योंकि इंडिया के लोग मुझे बड़ी तादाद में देखते हैं, मैं इंडिया के लोगों को हकीकत बताना चाहता हूं। आप थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप इंडियन है, मैं थोड़ी देर के लिए भूलता हूं मैं पाकिस्तानी है, हकाइक पे बात करते हैं। मैं आपको रीजंस देता हूं, अगर आप मेरी रीजंस को डिनाई करें तो मुझे कमेंट में लिखें कि आसिफ आपने ये गलत बात की। मैं आपको जो रीजंस दे रहा हूं, जो प्रूफ दे रहा हूं, आपको साबित हो जाएगा कि इंडिया कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता और जुर्रत ही नहीं है इनकी। आए बात करते हैं ना, दलील से बात करते हैं। इंडियंस मेरे व्यूअर है, मुझे देखते हैं, तो इंडियंस जो मुझे देखते हैं, आप ये प्लीज बिल्कुल न्यूट्रल होकर जरा वीडियो देखिएगा। 2019 में चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं आपको मैं लेकर जाऊंगा। 2019 में चलते हैं, बीजेपी 303 सीट्स लेकर इलेक्शन जीत जाती है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा के मुकाम पे एक भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस का एक अदारा था, वहां पे एक अटैक होता है और ये खुद इंडियन गवर्नमेंट करवाती है और इसका ब्लेम जो आ जाता है, उसमें कैजुअलिटीज भी हुई और उसका ब्लेम आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर कि ये पाकिस्तान ने करवाया। ठीक 13 दिन बाद 27 फरवरी 2019 को भारत पाकिस्तान में 2 त्यारे भेजता है हमला करने के लिए और उन त्यारों का नाम है MiG-21 और Su-30। ये 2 त्यारे आते हैं और एक त्यारा गिर जाता है। MiG-21 जो है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, उसको गिरा लेती है, वो आजाद कश्मीर में गिरता है और एक मकबूजा कश्मीर में या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर Su-30 गिर जाता है। उससे कुछ दिन के बाद अब इंडिया को शौक लगता जा रहा है, अभिनंदन यहां पे आ जाता है तो ये पकड़ लेते हैं, फिर इनको वापस भी कर देते हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी की ना बेइज्जती होना शुरू हो जाती है, ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है, चाय के कप प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं अभिनंदन के। इन्होंने क्या किया, अब झूठा मूठा इन्होंने काम रचना था। अब मैं झूठ क्यों कह रहा हूं, ये रजे भी आपने सुनना है और कमेंट में रीजनिंग करें मेरे साथ, मुझे बताएं कि मैं गलत बात कर रहा हूं। देखें, MI-17 जो है अपना खुद ही गिराकर इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा लिया। आज तक एक पिक्चर, एक एविडेंस एक जगह पे बता दे जहां पे हमारे F-16 का मलबा निकला हो, कुछ पता चला हो। इन्होंने नहीं गिराया, इन्होंने अपनी आवाम को चूना लगाया, मामू बनाया, सिंपथीज ली, अपना फौजी भी यहां पे गिराया, अपने लोगों को भी इन्होंने वहां पे मरवा लिया, यहां पे अपने जो है वो प्लेन्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय करवाए और अपना प्लेन खुद ही डिस्ट्रॉय करके सारी सिंपथीज अवाम की ली और ये इलेक्शन जीत गए बीजेपी 303 सीट्स लेकर। मैंने जैसा कि कहा, इंडिया के लोग मुझे देखते हैं, रीजन करें, मेरे साथ कमेंट में बात करें, मुझे बताएं मैं गलत बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसका रंग डिफरेंट है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एक दूसरे को ब्लेम करके कैंपेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इमरान खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट है और नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब इमरान खान यहूदी एजेंट है। ये इनकी कैंपेन का हिस्सा है, ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसी तरह अपनी कैंपेन करते हैं। लेकिन इंडिया की जो कैंपेन होती है उसमें जो मोटा हिस्सा है, जो तगड़ा हिस्सा है, वो अपनी आवाम को ये कह के सेटिस्फाई करना है कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर लिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा। जब ये बातें करते हैं तो उनकी आवाम खुश होती है और उसी जो भी पार्टी ये काम करे, जो भी हुकूमत में उस वक्त होते हैं, उसी को वोट दे। इसीलिए तो 8 साल गुजार लिए, वक्त अपना एक्सटेंड करते गए मोदी जी। और अब मोदी जी का ये ख्याल है, मोदी जी कहते हैं कि अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पे या पहले 3 मुल्क जो है उनकी इकोनॉमी में शामिल होना चाहते हैं। अब आप मुझे खुद बताइएगा, क्या इंडिया इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी जंगी सिचुएशन के अंदर आ सके? आए थोड़ी सी मजीद डिटेल आपको देता हूं। अप्रैल 2024 में जनरल इलेक्शन जो है वो इंडिया ने अनाउंस कर दिए हैं। इस वक्त तेजस जो है उनका वो मकबूजा कश्मीर का एक इलाका है अवंतीपुरा में जो एलओसी है वहां पे इन्होंने ला के खड़े कर दिया और बार बार उनको उड़ा रहे हैं, अपनी हदूद में ही उड़ा के। तो कह रहे हैं कि ये साउंड की रफ्तार जितना तेज है, ये 5 मिनट में पेशावर पहुंच जाएगा, 2 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। भाई बात तो ये है, पहुंच तो जाएगा, वो वापस कैसे आएगा?
पहुंच तो जो है वो आपका मिग 21 भी गया था लेकिन वापस नहीं आया था। प्रॉब्लम ये नहीं है, आप अपनी आवाम को ये क्यों बताते हैं, अपने लोगों को ये क्यों बताते हैं कि ये पहुंच जाएगा। ये तो ठीक है कि पहुंच जाएगा, वापस कैसे आएगा। आप वापसी का भी प्लान अपनी आवाम के साथ शेयर किया करें। आगे बात करते हैं। अब ये जहाज उड़ाई जा रहे हैं और उड़ा उड़ा के अपने लोगों को इन्होंने मामू बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी कैंपेन शुरू हो चुकी। हो सकता है बहुत छोटी मोटी कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़प भी हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से किसी किस्म की जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं मोदी जी कि आपने इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे जाना है या वर्ल्ड 3 में इंडिया का नाम आएगा, तो क्या रीजन है? आप जंग करके जा सकते हैं। जंग से कुछ भी नहीं होता। जंग जो है वो हमेशा जो मुल्क होते हैं उनको पीछे धकेलती है, और इंडिया पाकिस्तान को हमेशा जंगों ने पीछे धकेला है। अब इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान भी आगे निकल रहा है, लेकिन इंडिया इकोनॉमी की दौड़ में वाकईतन आगे निकल चुका है। अब इतना आगे निकलता हुआ जो मुल्क है, जिसमें एप्पल आ चुका है, जिसमें टेस्ला आ चुका है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं, क्या वो जंग अफोर्ड कर सकती है? आपने ये तो बता दिया कि 5 मिनट में आपका तेजस जो है वो पेशावर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आपने अपनी आवाम को यह नहीं बताया कि वहां से गोरी कितनी देर में आ सकता है इंडिया में। आपने उनको यह नहीं बताया कि वहां से शाहीन और F-16 जो है दूसरे, वो कितनी देर में इंडिया में आ सकते हैं। और आप खुद सोचें, अगर एप्पल के स्टोर में आपको आईफोन की जगह यहां से गोरी मिसाइल मिलेगा या शाहीन मिलेगा, तो आपकी आवाम को कैसा लगेगा? ये आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपने जो टेस्ला मंगाई है, अभी आके प्लांट्स उसके लगने शुरू हुए हैं। एलॉन मस्क, आप फर्ज करें अभी आके वहां पे और शुरू ही करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, और उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर से शाहीन और गोरी मिलेंगे, तो कैसे इंडिया तरक्की करेगा? तो इसलिए आप ये बातें छोड़ दें। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। अपनी आवाम को दिया हुआ लॉलीपॉप होता है। जो लॉलीपॉप अपनी आवाम को देते हैं वो आपको वोट देते हैं, तो उनसे वोट लेने के लिए ये जरूर करें। और हाँ, इसको अपनी हदूद में काफी दूर तक उड़ा के चेक कर लीजिएगा। हो सकता है जिस तरह पहले भी आपका मिग 21 जब इंडिया में उड़ता था तो बड़ा अच्छा उड़ता था, और आप लोग उसकी बड़ी तारीफें करते थे कि मिग 21 उड़ रहा है, इसने आज तक इतने मच्छर मार दिए या क्या क्या उसने काम किया, बड़ी उसकी तारीफें आप करते थे। जैसे ही वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने लगा, तो फिर आपको पता है वो ज्यादा देर उड़ ना सका, और ऐसा लगा जैसे मिग 21 के सेल खत्म हो गए हो, बैटरीज खत्म हो गई हो, या जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उसके अंदर आ गए हो। हालांकि आपके पास उस वक्त 2019 की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी मिग 21 आपके पास थी, बट एयरफोर्स जो पाकिस्तान की है उसके आगे ना तो मिग 21 और ना ही आपका तेजस टिक सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो बातें मैंने की हैं, अगर आप इन्हें गलत साबित कर सकते हैं, कमेंट में रीजनिंग करें और मुझे बताएं कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग अफोर्ड कर सकता है, यस और नो।